प्रश्न दिया है, यदि मूलों का योगफल -1/3 तथा गुणनफल 2 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। चलिए इसको सॉल्व करते। हल, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मूलों का योगफल दिया हुआ है, मूलों का योगफल दिया हुआ है। तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला आप जानते हैं, मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मूलों के योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। और यह वैल्यू कितना दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे मूलों का योगफल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1/3 ये देखिए। अच्छा, अब गुणनफल क्या होता है, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है गुणनफल 2, मूलों का गुणनफल, गुणनफल दिया हुआ है 2। चलिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, मूलों का गुणनफल, गुणनफल लिखिए, गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है C/A। क्या होता है, C/A। मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। और दिया कितना है, गुणनफल दिया हुआ है 2 दिया हुआ है प्रश्न में। जब 2 दिया हुआ है तो बराबर में हम लिख देते हैं 2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि B/A ये जो योगफल है यह फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, यानी -1/3 है। क्या है, -1/3। तो गुणनफल में भी अपॉन में कितना यहाँ पे 1 है, मुझे इसको 3 बनाना है। तो अपॉन में 3 यानी बटे में 3 करने के लिए हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना है आपको, यहाँ भी जैसे 2 × 3 और नीचे 3। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे यहाँ पे बटा में 3 है वैसे ही यहाँ में बटा में 3 आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि योगफल जो दिया हुआ है -1/3, तो यहाँ पे जो नंबर है उसको ऊपर गुणा कर देना है और नीचे गुणा कर देना है। जब आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल गया, आपको कुछ ऐसा मिल गया। कैसा मिल गया, माइनस नहीं है 6/3। अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए b = क्या हो जाएगा, 1। माइनस यहाँ भी है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b = 1। सबसे पहले हम लोग a देखते हैं, a कितना हो जाएगा, तो a आपका हो जाएगा, अब a = थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, अब a = 3। अब a = 3 कैसे हो गया भाई, तो देखिए नीचे से नीचे देखिए a = 3, या यहाँ से यहाँ भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, ये दोनों वैल्यू a = 3, नीचे वाला नीचे के बराबर। अच्छा, अब b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर 1। 1 क्यों भाई, 1 इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो माइनस है इस माइनस से कट जाएगा, ये जो माइनस है इस माइनस से कट जाएगा, तो b = क्या बचेगा, b = सिर्फ 1 रहेगा, b = 1। समझ में आ गया, माइनस माइनस कैंसल, तो b = 1। चलिए अब c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, तो c देखने के लिए हम यहाँ से c इसके बराबर, c किसके बराबर, c यहाँ से इसके बराबर, यानी c = कितना हो गया, c = 6 हो गया। बात समझ में आ रही होगी, c = 6। अब ABC जब आपको पता चल गया तो द्विघात बहुपद क्या हो जाता है, तो द्विघात बहुपद आपके पास हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला ऐसे होता है ax² + bx + c। अब वैल्यू को पुट कर देना है, a का वैल्यू कितना है, a यहाँ पे रखेंगे, a का वैल्यू आपके पास 3 है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आपके पास 3 है, a का वैल्यू कितना है 3। तो जब 3 है तो आप यहाँ पे रख दीजिएगा 3x²। अच्छा, प्लस कितना है b का वैल्यू कितना है आपके पास, b का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना है 1। तो जब b का वैल्यू 1 है तो चलिए यहाँ पे रखिए
1 इंटू एक्स, और सी का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है 6, सी का वैल्यू कितना है 6। जब सी का वैल्यू 6 है तो आपके पास आ गया 6। अब इसी को एक बार फिर से लिखिए, तो 3x² हो गया प्लस x हो गया, 1 का मल्टीप्लाई करोगे, 1 का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, x का x ही रह जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा +6। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया।